सुगमम भगवन नाम जिह्वाच वसवर्धिनी। सुंदर शरीर को बनाया और सुंदर शरीर बना करके सुंदर मुख को भी बनाया। 32 दांतों के बीच में जिह्वा को भी दिया। सुगमम भगवन नाम जिह्वाच वसवर्तिनी तथापि नरकम जानती। मुंह को खोलिए राव और बंद कर दीजिए मां, यही तो भगवान का नाम है। और जो भगवान का नाम लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो कहा सुगमम भगवन नाम जिह्वाच वसवर्तिनी तथापि नरकम जानती। फिर भी जीव नरक जाता है। तो भगवान गरुड़ जी कहते हैं भगवान श्री विष्णु से, धिगस्तु नराधमान, ऐसे अधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इसलिए हे प्रभु यतो में भगवन ब्रूहि पापिनां जागतिर्भवेत् जम्मार्गस्य दुखानि तथा ते प्राप्नुवन्ति। इसलिए हे प्रभु अब इतना सारी व्यवस्था होने के बाद भी अगर जीव नरक जाता है, जमलोक जाता है, तो ऐसे अधम पुरुषों की क्या गति होगी, ऐसे पापियों की क्या गति होगी और वह किस प्रकार जम मार्ग में दुखों को प्राप्त करता है। हे प्रभु मुझे आप बता दीजिए। भगवान विष्णु समझा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहार लाल की। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़ अब मैं तुझे बताता हूँ। वक्षे हम सुनो पक्षीन्द्र जम मार्गम चजे नजे नरके पापिनो जानती सिन्नुतावमपि भीति मदः। हे गरुड़ अब मैं तुझे सुनाता हूँ कि जम मार्ग में कैसे जीव जाते हैं और पापी जीवात्मा उस नरक में किस प्रकार भय को प्रदान करता है, भय को प्राप्त करता है, इसके बारे में बताता हूँ। अब भगवान समझा रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से, जेहि पाप्रताक्ष दया धर्म विवर्जिता दुष्ट संगास्य सतशास्त्र सतसंगति प्रांग मुखा। जेहि पाप्रताक्ष, हे गरुड़ जो अपने जीवन में केवल पाप कर्मों को किया है, दया धर्म विवर्जिता जिसके अंदर दया नहीं है, जो धर्म से अलग रहने वाला है, दुष्ट संगाश्च सतशास्त्र जो दुष्टों की संगति करने वाला है, जो अपने जीवन में सत्संग नहीं किया है, दुष्ट संगाश्च सतशास्त्र सत्संगति प्रांगमुखा जो सत्संग से अलग रहने वाला है। सत्संग क्या है? बस अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ भगवान की कथा हो वहां जाकर बैठनी चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और इसी का नाम सत्संग है। सत्संग कोई दूसरी चीज नहीं है। सज्जनानाम संगानाम जसेव स सत्संग, जहाँ 2 4 10 व्यक्ति भी मिलकर बैठ जाए, भगवान के चरित्रों को सुने या सुनाए, भगवान की कथा को सुने या सुनाए, इसी का नाम सत्संग है। अभी हम लोग बैठे हुए ना, इसी का नाम सत्संग है। एक कवि ने गाया, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी
बार एक राजहंस आकाश में उड़ रहा था, और जब राजहंस आकाश में उड़ रहा था तो उड़ते उड़ते बच्चा था एक तालाब में गिर गया, और तालाब में जब गिर गया तो तालाब में बहुत कीचड़ था, पानी कम था, तो उसके शरीर में कीचड़ लग गया, और जब कीचड़ लग गया तो उसका शरीर पूरा मटमैला रंग का हो गया। बगल में कौवे लोग घूम रहे थे तो अपना शरीर देखा कि काला है तो सोचा हम कौवे हैं, तो कौवे के झुंड में जाकर बैठ गया और उसी के साथ खेलने लगा, उसी के साथ बैठने लगा, उसी के साथ घूमने लगा। कुछ दिन जब बीत गए तो राजहंस आसमान से उड़ रहे थे, उन लोगों की दृष्टि पड़ गई राजहंस के बेटे पर। हंसों ने देखा कि यह तो हमारे जात का है, यह तो हमारे जात का है, यह तो राजहंस का बेटा है, और ये कौओं के झुंड में बैठकर कौआ बन गया, अपने आप को कौआ समझ लिया। एक राजहंस आया झट से और हंस के बच्चे को अपनी टांगों से पकड़ लिया, चिल्लाने लगा मुझे कहां ले जा रहे हो? कौए से कहा मुझे बचा कर, मूर्ख चुप रहो। राजहंस ने कहा चुप हो जाओ, तुमको पता नहीं तुम एक हंस हो और कौवे के झुंड में अपने आप को कौवे समझ ली, कौवे समझ बैठे हो। कहा नहीं मैं कौवा हूं। हंस ने कहा चुप हो जाओ, झट से उसको उठाया और ले जाकर एक तालाब में जिसमें पानी भरा हुआ था ले जाकर पानी में पटक दिया। पानी में पटक दिया, जो ही शरीर के सारे गंदगी जब धूल गए, मैल जब धूल हो गए, मिट गया, खत्म हो गया, तो चकाचक पूरा सफेद हो गया पंख। और जब पंख सफेद हो गया तो हंस ने कहा देख लो तुम हंस हो या कौआ हो, तुम एक हंस होकर के कौओं के झुंड में बर्बाद हो गया। हंस उड़ा वहां से और अपना हंस के साथ रहने लगा। हम लोग भूल गए हम लोग हैं कौन। कहा गोस्वामी जी लिखे ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज सुख हम लोग क्या है? कहा यह जीव जो है 84 लाख प्रकार के जितने जीव हैं सब ईश्वर के अंश है। यह कोई मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं, यह मानव का शरीर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। संपूर्ण जीवों में संपूर्ण शरीर में परमात्मा का निवास है और सभी हम लोग परमात्मा के संतान हैं। हम में परमात्मा है और सभी परमात्मा के स्वरूप है। आप परमात्मा का स्वरूप होकर के हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं हम कोई साधारण व्यक्ति। कवि ने कहा है काला से हंस बनाए, काला से हंस बनाए, कौन बताएगा? का बिना सत्संग का संभव नहीं है। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तब तक यह ज्ञान हो ही नहीं सकता।